गुड डे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मन में आने वाले विचार की आयु सिर्फ एक पल की होती है, परंतु उसके प्रभाव को हम अनंत समय तक महसूस करते हैं। दूसरों की प्रशंसा करना, विचार पुश करना, यह भावना अगर छोटी लगती है तभी भी उसकी मानुषिकी में भली बहुत बड़ी ताकत होती है। संघर्ष का काल, संघर्ष का काल कितना भी कठिन अगर है, अगर निस्वार्थी लोग मार्गदर्शन देने वाली होती है तो मार्ग नक्की ही मिलेगा। हर हृदय में एक अमोल अबोल ऐसी भाषा होती है, वो किसी के आंखों से दिखती है, किसी के दिल से, किसी के अंतकरण से और किसी से हृदय से व्यक्त होती है। जीवन जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। मन, माइंड क्या है? मन के कर्म संस्कार कैसी बता रहा है? कर्म संस्कारों के पुनर्जन्म पर क्या प्रभाव होता है? अपितु विपश्यना ध्यान से क्या स्वभाव कैसे बदले, इसका संपूर्ण विवरण। सारे कर्मों से
सुधारने के लिए मन के कर्मों को सुधारना होता है, और मन के कर्मों को सुधारने के लिए मन पर पहरा लगाना होता है। कैसे कोई पहरा लगाए जब यह ही नहीं जानता कि मन क्या है और कैसे काम करता है, उसका शरीर से क्या संबंध है, वह शरीर से कैसे प्रभावित होता है, वह शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इस इंटरैक्शन की वजह से कैसे विचारों को उद्यम होता है, संवर्धन होता है, यह सारा कुछ कैसे जानेगा? पुस्तकों से नहीं जाने सकता, प्रवचनों से नहीं जाने सकता। इसके लिए स्वयं काम करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होकर काया में स्थिर होना पड़ेगा। इस 3.5 हाथ के काया को भीतर के मन कैसे काम कर रहा है उसे अनुभूति से जानना पड़ेगा। जैसे इस शरीर में स्कंद के बारे में सच्चाई को जानने के लिए स्थूल सच्चाइया से काम शुरू करते हैं, उसका विघटन होते होते, उसका विश्लेषण होते होते, उसके टुकड़े होते होते स्थूल से सूक्ष्मता का और अधिक सूक्ष्मता की ओर बढ़ने वाले हैं, और ऐसे अवस्था पर जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भौतिक जगत का अंतिम सत्य वह नन्हे से नन्हा परमाणु कण जिसे कलाप कहा गया है, वह अनुभूति पर ऊपर जाए। ठीक इसी प्रकार चित्त के बारे में पूरी जानकारी करने के लिए उसका भी विभाजन विघटन विभाजन विघटन वह केवल बुद्धि वाला अध्ययन नहीं है, अनुभूति वाला विश्लेषणात्मक अध्ययन करते करते स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाते जाते आगे जाकर देखेंगे कि कोई 121 प्रकार के चित्त है और 52 प्रकार का चित्त वृत्तियां है। इस क्षण कौन सा चित्त जागा, किस चित्त वृत्ति के साथ जागा, अगले क्षण कौन सा चित्त जागा, कौन सी चित्त वृत्ति के साथ जागा, यह बहुत आगे की अवस्था है। जब विपස්සना की डायरेक्ट करेंगे तब उसका काम आएगा। अब तो उसके नाम भी गिनने की जरूरत नहीं। 121 चित्त और 52 चित्तवृत्तियां कौन कौन सी है उनको याद कर लेंगे, रट लेंगे तो भी क्या मिलेगा। कोई स्कूल या कॉलेज की परीक्षा थोड़ी ही देनी है कि जवाब दे दिया, सारे गिनकर बल दिए, सारे गिनकर बता दिए और अच्छे नंबर मिल गए, पास हो गए। अरे नहीं, पास हुए बाबा, भीतर के स्वभाव को नहीं पलटा तो इस दुनिया का इम्तिहान में पास नहीं हुए। उसके लिए अंतर्मुखी होकर चित्त संबंधी सच्चाई का अनुभव करके उसकी जानकारी करनी है, अनुभूति के स्तर पर जानकारी करनी है। नया नया साधक जब इस काम को शुरू करता है तो मानस के 4 मोटे मोटे खंड अनुभूति पर उतरने लगते हैं। मानस के 4 मोटे मोटे खंड क्या है? पहले को कहते हैं विज्ञान। 2500 वर्ष के 2600 वर्ष के भाषा से बदल जाती है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। आज तो साइंस को विज्ञान कहने लगे, उन दिनों की भाषा में यह नहीं था। विज्ञान माने मानस का एक खंड जो जानते का काम करता है, जिसे आज की अंग्रेजी में कैसियंसेंस
कहते हैं जानने का काम करता है। ये जो हमारी इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और ये त्वचा है, ये निष्पान है, निर्जीव है, अपने आप में कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि मन का यह हिस्सा विज्ञान इनके साथ न लग जाए। यथा आँखों के साथ आँख का विद्वान लगेगा तो वह देख पाएगी, कानों के साथ में कान का विज्ञान लगेगा तो वो सुन पाएंगे, नाक के साथ में नाक का विज्ञान लगेगा तो सुन पाएगा, जीभ के साथ में जीभ का विज्ञान लगेगा तो वो चख पाएगा, त्वचा के साथ त्वचा का विज्ञान लगेगा तो ये स्पर्श का अनुभव कर पाएगा। तो यह जानने वाला खंड विज्ञान कहलाता है। जैसे ही कान के दरवाजों में कोई खटखटाहट हुई, हमें कोई शब्द सुनाई दिया, आँख के दरवाजे पर खटखटाहट हुई, कोई रूप दिखाई दिया, नाक के दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई, कोई गंध सूंघी गई, जीभ के दरवाजे पर कोई खटपट हुई, कोई रस चखा गया, काया के दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई, किसी सुष्टव पदार्थ के स्पर्श हुआ। ऐसे ही मन का अपना एक दरवाजा है, उस पर कोई खटपट हुई, चिंतन हुई, किसी भी दरवाजे पर कोई घटना घटी तो मानस का ये खंड विज्ञान अपना सिर उठाता है। अरे कुछ हुआ, कान के दरवाजे में कुछ हुआ, अथवा नाक के दरवाजे पर कुछ हुआ है। इतने में मानस का दूसरा खंड ही सिर उठाता है। उन दोनों की भाषा में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा उसे बुद्धि भी कर सकते हैं, उसका काम है पहुंचाना। अब तक के जितने अनुभव हुए और उनकी जो याददाश्त है, उनके आधार पर मानस का यह खंड पहचानता है। कान में शब्द आता है, क्या शब्द आता है? आंख से रूप दिखा तो कैसा रूप दिखा, नाक का गंध आई तो कैसे गंध आई, जीभ पर रस पड़ा तो कैसा रस पड़ा, शरीर पर कोई सुष्टत्व पदार्थ स्पर्श किया तो कैसे स्पर्श किया, मन पर कोई चिंतन चला तो कैसे चिंतन चला। यह केवल पहचान कर ही नहीं रह जाएगा, बल्कि उसका मूल्यांकन भी करेगा। कान पर कुछ खटपट हुई, कोई शब्द आया तो विज्ञान ने कहा अरे कुछ खटपट हुई। अब संज्ञा कहती है, बुद्धि कहती है हाँ भाई हुई तो, पर क्या शब्द आया, और यह गाली का शब्द आया, यह प्रशंसा का शब्द आया। पहचान लिया, पर केवल पहचान कर ही नहीं रह गया, बल्कि मूल्यांकन भी किया। अरे गाली यह तो बहुत बुरी, प्रशंसा तो बहुत अच्छी। मूल्यांकन कर दिया, बहुत बुरी बुरी बहुत अच्छी है। कोई अच्छा साधक ठीक से विपස්සना कर रहा होगा तो देखेगा यह घटना और घटने लगी। यह सारी बातें उस अवस्था पर जाकर बहुत स्पष्ट होती है जबकि शरीर का सारा ठोसपना समाप्त हो जाता है। सारे शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे, तरंग ही तरंगे। सब पजलियो लोको, सब लोको पकपिंतु केवल प्रवचन है, पंकपन है। कानों में कोई शब्द आया तो जो शब्द आया वह भी प्रकंपन है, कान भी प्रकंपन है। छूते ही एक और तरह का प्रकंपन चला जो न्यूट्रल है और वह सारे शरीर को समा गया। विज्ञान ने कहा कुछ हुआ, संज्ञा ने कहा हुआ,
और यह गाली का शब्द है और वह परखपन बड़ा दुखद हो गया, बड़ा दुखद हो गया। सारे शरीर में एक दुख संवेदना की धारा चल पड़ी। संज्ञा ने कहा, अरे यह तो प्रशंसा है, बहुत अच्छी है। तो ये परखपन जो न्यूट्रल था, सारे शरीर में बड़ी दुखद, बड़ी सुखद परखपन की एक धारा चल पड़ी। अब मानस के तीसरे खंड का अपना काम शुरू हुआ। उसी दिनों में भाषा ने कहते थे कि वेदना, आज तो वेदना केवल पीड़ा को कहते लगे, इसलिए वेदना शब्द का प्रयोग नहीं करते, संवेदना कहेंगे, क्योंकि वह सुखद भी होती है और दुखद भी होती है, न्यूट्रल भी होती है। गाली आई, पहचान लिया बुरी है तो संवेदना बड़ा दुखद हुई। प्रशंसा आई, पहचान लिया बहुत अच्छी है तो संवेदना बड़ी सुखद है। इतने में मानस का चौथा खंड अपना काम करना शुरू कर देता है। संवेदना दुखद हुई तो प्रतिक्रिया करता है, मुझे यह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसके देश करता है। संवेदना सुखद हुई तो प्रतिक्रिया करता है, यह तो और चाहिए, और चाहिए। दुखद हुई तो नहीं चाहिए, माने द्वेष करता है। सुखद हुई तो चाहिए, माने राग करता है। मानस का यह चौथा खंड है, जिसे उन दिनों की भाषा में संस्कार कहते हैं। यह जो संस्कार है यही कर्म है। मानस का पहला खंड विज्ञान को जो काम करता है उससे कोई कर्म बीज नहीं बनता, उसके कोई फल नहीं जाता। मानस का दूसरा खंड संज्ञा जो काम करती है वह कर्म के बीज नहीं, उसका भी कोई फल नहीं आता। मानस का तीसरा खंड है वेदना जो सुखद दुखद अनुभूति करती है, उससे भी कोई कर्म बीज नहीं बनता, अंत उसका भी कोई फल नहीं आता। लेकिन मानस का यह चौथा खंड है जो प्रतिक्रिया करता है, यह कर्म, इसलिए इसका कर्म संस्कार कहा। यही कर्म संस्कार है। हम बार बार विपश्यना करते हुए देखेंगे कि इन चारों खंडों में से जो पहला खंड है विज्ञान, बेचारा बड़ा दुर्बल है। दूसरा कुछ घटना हुई तो जान गया कि घटना हुई। इतने में दूसरे और फिर तीसरे के काम करना शुरू कर दिया। पर चौथा तो इतना प्रबल हुआ कि प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया, राग की प्रतिक्रिया जो लगातार राग का ही राग की प्रतिक्रिया है। द्वेष की प्रतिक्रिया तो लगातार द्वेष ही देश की प्रतिक्रिया है। बड़ा बलवान हो गया, जबकि पहला खंड बड़ा दुर्बल है। अब सारी साधना हमें इसी दिशा की ओर से जाती है कि यह जो देखने वाला है वह साक्षी भाव से केवल देखता ही रह जाएगा। तटस्थ भाव से देखना यह जाए और जो प्रतिक्रिया करने वाला है वह दुर्बल होता चला जाए, दुर्बल होता चला जाए। वह प्रतिक्रिया करे, वह प्रतिक्रिया करे भी तो गहरी प्रतिक्रिया न करे, कर्म संस्कार बनाए भी तो गहरे संस्कार न बनाए। कर्म संस्कार के तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा कर्म संस्कार कि हमने पानी पर लकीर खींची और खींचते ही मिट्टी गई। एक कर्म संस्कार ऐसा कि जैसे बालू पर लकीर खींची पर इधर से हवा आई और उधर से हवा आई, सुबह बेची
तो शाम को मिट गई। एक कर्म संस्कार ऐसा भी है जैसे चट्टान पर छेनी हथौड़ों से मार मार कर करने पे शेत पर लकीर करे और बड़ी गहरी लकीर खींची, समय पाकर वह भी बीतेगी, लेकिन बड़ा लंबा समय लगता है। यह गहरे कर्म संस्कार हमारे लिए नए जन्म का कारण बनते हैं। इन्हें हम भव संस्कार कहते हैं। ये भव संस्कार बनाते हैं नया नया भव, नया नया भव। पत्थर की लकीर वाले का नाम। अब ये पत्थर की लकीर वाले संस्कार बनाने में कैसे बचे, मानस का स्वभाव कैसे बदले। यह स्वभाव जो प्रतिक्रिया करता है तो करता ही है, जाता है। राग की प्रतिक्रिया तो राग ही राग है, राग ही राग है। द्वेष की प्रतिक्रिया तो द्वेष ही देश है, देश ही देश है। क्रोध जागा तो कितनी देर तक के क्रोध जगाते चला जाएगा। वासना जागी तो कितनी देर तक वासना ही वासना। भय जागा तो कितनी देर तक भय जी भय है। जो विकास जो विकार जगाता है कितनी देर तक चलता है, कितनी देर तक चलता है। बेचारा विज्ञान जिसका काम दृष्टा भाव से देखना है वो दुर्बल हो गया। और वो संस्कार जिसका काम कर्म संस्कार खनाना है बड़ा तेज हो गया, बड़ा तेज हो गया, बड़ा स्तरबल हो गया। गहरे गहरे पत्थर की लकीर वाले संस्कार बनाने जा रहा है। क्या करेंगे विपස්සना से, यह भी उसका स्वभाव पलटेंगे। जो कर्म संस्कार बन रहा है वह पत्थर की लकीर वाला न बने। बहुत हो तो बालू की लकीर का बनकर रह जाया। अरे जागे, जाकर करके तो ऐसा हो जाए कि केवल पानी की लकीर है, बनी और मिट गई। इसी के लिए सारी मेहनत करनी होती है। सारी मेहनत सारी तपस्या इसलिए है। यही अंतर तप है कि मन में कर्मों का स्वभाव पलटे, उन गहराई के तक पलटे जहां उत्पत्ति होती है। ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर पर दो ये समझ में जाएगा कि उसमें आदमी मुझे गाली दी ना, इसलिए मुझे दुख हुआ। ऊपर ऊपर की बात ठीक है, उसने गाली दी, मुझे दुख हुआ। इस आदमी ने मेरी प्रशंसा की ना, मुझको सुख हुआ। ऊपर ऊपर से बिल्कुल ठीक है, गहराई तक जाएंगे, जड़ों तक जाएंगे तो पता चलेगा उस गाली में और तेरे भीतर जागने वाले दुख के बीच के और एक कड़ी है जिसे तू न जानता। वह कड़ी यह है कि गाली देने वाले उसका मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन होते ही शरीर में दुखद संवेदना चली। तेरी तो द्वेष की, क्रोध की प्रतिक्रिया हो रही है, वह सारी इस दुखद संवेदना से प्रति हो रही है। तेरे मन में राग जागा तो केवल प्रशंसा को ले करके नहीं जागा। ऊपर ऊपर से ये लगता है अच्छा लगा इसलिए राग जागा। अरे नहीं, जैसे कि वह शब्दों से तेरे कानों से आया और मूल्यांकन हुआ, बहुत अच्छा, सुखद संवेदना जागी। तो मानस तो राग की या द्वेष की प्रतिक्रिया कर रहा है, वही संवेदना पर कर रहा है। शरीर पर संवेदना किस प्रकार की हो रही है, दुखद हो रही है कि सुखद हो रही है कि न्यूट्रल हो रही है, इसको जानोगे तो नहीं कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। पहले तो ज्ञान की नहीं करते,
सदैव बहिमुखी बहिमुखी। जब से जल में आँख खुली, बहिमुखी बहिमुखी। बाहर बाहर से सच्चाइयाँ में तो बाहर बाहर की सच्चाइयाँ में तो सारा जीवन बिता दिया। कभी ज्ञान करके बैठे भी तो किसी की कल्पना का ज्ञान करने लगे। हमारी परंपरागत दार्शनिक मान्यता यह है हमारी परंपरागत दार्शनिक मान्यता यह है, जब करो उसका ज्ञान, अरे उसका ज्ञान करते करते चित्त को एकाग्र हो जाएगा। पर यह सारा प्रवचन कैसे समझोगे? ये कर्म संस्कार कहाँ से बनता है और वह कितना गहरा है, बन रहा है, उसको कैसे पलटोगे? उसको जानना जरूरी है। इसलिए इस विज्ञा में कोई बात जुड़ने न पाए, केवल चित्त और केवल शरीर, इन दोनों की आपसी इंटरैक्शन को बस इसी को देखने रहना है। इसी को देखते देखते हम जड़ों के तक पहुंच जाएंगे और जड़ों को सुधारने का काम कर लेंगे। अन्यथा बुद्धि के स्तर पर जरूर सुधार लेंगे। राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। बार बार सुनते सुनते बुद्धि पर मानस के ऊपरी स्तर पर बहुत अच्छा लेप लगा। अच्छी बात है, अरे कुछ नहीं तो यही अच्छा। बुद्धि तो निर्मल होने लगी, लेकिन वह लेप भी ऐसा है कि टिकता नहीं। अंतर्गत का स्वभाव तो वैसा का वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा। बार बार दुखद संवेदना जागेगी और वह देश जगाएंगे। बार बार सुखद संवेदना जागेगी और वह राग जगाएंगे। उसके प्रतिक्रिया करने का स्वभाव का हमें पता ही नहीं कि क्या हो रही है, तो उसको पलटेंगे कैसे? तो वहां से उसकी जड़ को पहुंचाएंगे जरूरी है। अन्यथा पेड़ के ऊपर ऊपर की डालियां सुधारेंगे, रह जाएंगे। ऊपर ऊपर के पत्ते सुधारेंगे, रह जाएंगे। फूल सुधारते ही रह जाएंगे, फल सुधारते ही रह जाएंगे। लेकिन जड़ तो बीमारी है। जड़ सुधरी ही नहीं तो पेड़ कैसे सुधारेंगे? पेड़ हमारा रोगी ही रहेगा। सारे मानुष को अगर निरोगी करना है तो जड़ों को निरोगी करना पड़ेगा। और जड़ों को निरोगी करने के लिए उस अवस्था तक पहुंचाना होगा जहां संवेदनाएं महसूस हो रही है, सुखद है और दुखद है। जिस किसी कारण से सुखद है तो भी दृष्टाभाव से देखेंगे, विज्ञान का प्रभाव करेंगे, तट स्वभाव से जागेंगे। यह सुखद है, यह अनित्य भी है तो बदलती है, उत्पाद होता है, व्यक्त हो जाता है। चलो देखे तो यह करेंगे विपස්සना में। देखे तो अनित्य है ना, देखे तो यो देखते देखते देर सवेरे समाप्त हो गई। दुखद संवेदना है तो दुखद संवेदना है, विज्ञान प्रबल है तो देख रहा है। सुखद संवेदना है तो संस्कार की प्रतिक्रिया करने नहीं देते, द्वेष नहीं जगने से देते। द्वेष नहीं जग रहा है, केवल देख रहे हैं तो स्वभाव पलट रहे हैं। द्वेष जागा भी तो पानी की लकीर की तरह जाग कर रह गया, बालों की लकीर जैसे जाग रह गया। जाग रहा जागा राग पानी की लकीर के बालों की लकीर की तरह जाग कर रह गया। अब उसे पत्थर की लकीर बनने देंगे। समय लगता है, कोई जादू नहीं है,
कोई चमत्कार नहीं है, कोई गुरु महाराज की आशीर्वाद भी नहीं है। काम करना पड़ता है, किसी देवी की कृपा नहीं है, देवता की कृपा नहीं है, स्वयं काम करना पड़ता है। अपने मन को स्वयं को काम करना पड़ता है। अपने मन को मैंने बिगाड़ा, उसे सुधारने में मेरी जिम्मेदारी है। और सुधारने का यह तरीका तो गहराई में जा करके, यह तो प्रतिक्रिया करने वाला स्वभाव है। इसे दुर्बल बनाए जाए और मानस का ये साक्षी भाव का स्वभाव उसे सरबल बनाने वाला जाए, सरबल बनाते जाए। पत्थर की लकीर जैसे संस्कार बने ना पाए। हम दिन भर जाने कितने संस्कार बनाते हैं, प्रतिक्षण कोई न कोई संस्कार बनते ही रहता है। भीतर प्रतिक्रिया होते ही रहती है। रात को सोने के पहले जरा चिंतन करके देखे, आज हमने भी संस्कार बनाए। यदि करके देखे, आज हमने भी तरह संस्कार बनाए। याद करके देखेंगे तो एक दो जिनका मन में पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वही उभर कर आएंगे। अरे आज तो मैंने यह सारा बड़ा गहरा कर्म संस्कार बना लिया। ऐसे एक या दो ही उभर कर आएंगे। महीने में आखिर चिंतन करेंगे, देखेंगे इस महीने भर के गहरे गहरे कितने संस्कार बनाएंगे। तो जितने गहरे संस्कार बनाएंगे उसमें से एक या दो सबसे गहरे हैं, वही उभर कर आएंगे। अरे इस महीने में मैंने संस्कार बहुत गहरा बना लिया, ये क्या दो। इसी प्रकार का साल में अंत में कोई इक्का दुक्का गहरा संस्कार का तीर उठाएगा। ठीक इसी प्रकार हम चाहे या न चाहे, मृत्यु के समय कुदरतन जो संस्कार बहुत गहरा है अपने आप उभर कर ऊपर आएगा। और जिस प्रकार का कर्म संस्कार उभर करके ऊपर आया, मानस पर उसी तरह की तरंगे होगी। तो मृत्यु के बाद तो पहला क्षण है, माने अगले जीवन का प्रथम क्षण उसी प्रकार की तरंगों वाला मिलेगा। उन तरंगों के साथ समरस हो जाएगा। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन में प्रथम क्षण का जनक है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुणधर्म स्वभाव के करने जाएंगे, जन्मेगा। अगले जन्म का पहला सन ही इस जन्म का अंतिम सन का संतान है, वैसा ही होगा। तो अंतिम सन कैसा होगा? विपස්සना करते करते ये जो विपස්සना का संस्कार है, सजग रहने का संस्कार है, यह भी तो अपना बल रखते हैं। ये जागेंगे तो मृत्यु का क्षण बहुत पीड़ा की अनुभूति हो रही है। तो ये विपස්සना का संस्कार जिसका विज्ञान को बड़ा बलवान बनाता, वह समझा, ये देख रहा है, वह अंतिम क्षण का बड़ा अच्छा क्षण हुआ। अंतिम क्षण तो अच्छा हुआ तो अगला क्षण अपने आप अच्छा होगा। लोग सुधर जाएंगे तो परलोक अपने आप सुधर जाएगा। तो विपस्सी धारण मरने की कला सीखता है। मरने की कला ही सीखेगा जिसके जीने की कला सीखी। जिसने जीना ही नहीं आया उसे मरना क्या आएगा। व्याकुल होकर वो मरेगा। पिछले 40 वर्षों में ये जब विपස්සना का संपर्क में प्रभावी होता है, आखिर विपस्सी भी तो मरता है। हमारे अपने परिचित विपस्सी मृत्यु को प्राप्त हुए केवल 2 या 3 ऐसे ही जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी सैकड़ों लोग जो मरे हैं, सबकी यही सूचना मिली कि कोई बेहोश
होकर नहीं मरा। विपश्यना करने वाले बेहोश होकर के नहीं मरते सकता, भयभीत होकर नहीं मर सकता, रोते हुए नहीं मर सकता, व्याकुल होकर नहीं मर सकता। शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से या तो श्वास देख रहा है, शरीर पर होने वाली संवेदना को देख रहा है, और तो यही देखते देखते मृत्यु का स्वीकार करता है, अंतिम सांस छोड़ता है। ऐसे रोगी को कैंसर के रोगी है और उनका वह मृत्यु का समय कितना पीड़ाजनक होता है। डॉक्टर बेचारे तरह तरह की नींद की सुइयां देते हैं, पेन किलर्स की सुइयां देते हैं, ताकि रोगी दुख पाता हुआ न मरे, बेहोशी में मर जाए। एक नहीं, अनेक विपस्सी साधकों के बारे में ऐसी सूचना मिली कि इतनी भयानक पीड़ा है कि वह मुस्कुरा रहा है। अच्छा, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है। अरे तो मरना आ गया ना, क्योंकि जीना आना आ जाता है। सारे जीवन का प्रयास करता रहा कि कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, कितनी ही दुखद संवेदना क्यों न हो, यह नित्य है, यह नश्वरी है, यह भंगूर है, सरमंगूर है। बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर जान रहा है और क्षमता में है, ऐसा व्यक्ति बड़ी अच्छी मृत्यु प्राप्त करेगा। तो लोग सुधर गया, परलोक सुधर गया। अरे धर्म तो इसलिए होता है, लोग भी सुधरे, परलोक भी सुधरे, जीवन का धर्म उतरने लगे। भीतर की सच्चाइया को देखते देखते चित्त का स्वभाव बदलते बदलते जो निर्मलता आने लगे, इस जीवन में मंगल की ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, अगले जीवन में भी मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। शुद्ध धर्म रास्ते चलने वाला, भीतर की प्रज्ञा जगाने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होकर, कायस्थ होकर जब धर्म के रास्ते चलता है, उसका मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण होता है, उसकी स्वास्थ्य की स्वास्थ्य, उसकी मुक्ति ही मुक्ति होता है। नमो बुद्धाय।